वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं, अच्छा उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। ये लास्ट में बोलता मैं इसलिए सोच रहा हूँ पहले ही बोल देता हूँ। हाँ, और बेल आइकन पक्का प्रेस कर देना, इससे नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि काफ़ी बच्चों का मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आता है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा आपकी वीडियो का, तो इसलिए होगा कि शायद आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चैप्टर 1 से जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरा चैप्टर 1 की सारी वीडियोज़ देखी हैं, उन्होंने देखा होगा कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। और तब मैंने उन लोगों को बताया था कि चैप्टर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको चैप्टर 2 में देखने के लिए मिलेंगे। तो उन बच्चों को ये चैप्टर बड़ा आसान लग रहा है, आई नो। तो चलिए, अब आप जानते हो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से चार्ज 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था, ओवर लाइन, ओवर सरफेस एंड ओवर वॉल्यूम। तो ठीक है, तो आप लिख लीजिए ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वीडियो में आ रही है सारी चीज़ें, यहाँ से आ रही हैं, चलो। ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर फर्स्ट लाइन, सेकेंड सरफेस एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम। 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कि चार्ज अगर किसी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट की वजह से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो आप उसे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हो और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी। ये तीनों मैंने एक ही डायग्राम में बना के दिखा दिया आप लोगों को। ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। बात समझ रहे हो मेरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये लाइन पे, ये मैंने एक लाइन बना दी और इस पर पूरे पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप लोग माइनस भी ले सकते हो, दैट डजंट मैटर। क्लियर है। चलिए, यहां पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सेम वे में ये एक सरफेस का केस है कि एक शीट बना दी और उस शीट पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे एक वॉल्यूम बना दिया, उस पूरे पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या करता था, जिन बच्चों ने चैप्टर 1 देखा है, कि मैं तीनों केसेस में एक स्मॉल एलिमेंट लेता था, छोटा एलिमेंट। लाइन के केस में डीएल लिया था मैंने, सरफेस के केस में डीएस लिया था और वॉल्यूम के केस में डीवी लिया था। देखो, वी कंप्लीट वॉल्यूम है, उसका छोटा सा पार्ट डीवी हो गया, एस टोटल सरफेस है, इसका छोटा सा पार्ट डीएस हो गया, एल पूरी लाइन है, इसका छोटा सा पार्ट डीएल हो गया। अब छोटे से पार्ट पे चार्ज भी तो छोटा सा ही होगा, तो हर जगह पे डीक्यू चार्ज है, इधर भी डीक्यू चार्ज, इधर भी डीक्यू चार्ज और इधर भी डीक्यू चार्ज। तो चलिए फर्स्ट डेरिवेशन हम लोग करते हैं कि अगर हमारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लाइन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लाइन, अगर लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, लाइन पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाला केस है, यहां से आप पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पी पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल एट पी क्या होगा आपका, भाई देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था V इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर, ये फॉर्मूला होता था। लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्यू की जगह क्या आ गया हमारे पास, स्मॉल चार्ज यानी डी क्यू आ गया। जब डी क्यू चार्ज आ गया तो पोटेंशियल भी तो छोटा सा ही बनेगा, डीवी बन गया। क्लियर है। लेकिन आप लीनियर के केस में, आपने लीनियर के केस, अच्छा लीनियर के केस में हम लोगों ने चार्ज डेंसिटी क्या ली थी, लैम्डा थी, वहां पे लैम्डा क्या थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद आ रही है कुछ बच्चों। और लैम्डा की वैल्यू क्या थी, क्यू डी क्यू ओवर डी एल। नॉन यूनिफॉर्म का केस कर रहे हैं हम लोग। कौन सा केस कर रहे हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म का केस। लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी, डी क्यू ओवर डी एल। तो यहां से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, लैम्डा डी एल। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए आप, इसे इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करोगे, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपकी डीवी की वैल्यू क्या आने वाली है, के लैम्डा डी एल ओवर आर। क्लियर है। अच्छा, ये आपकी वैल्यू आई डीवी की। अगर आपको v की वैल्यू चाहिए तो हमने वहां पे क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था। तो v लेने के लिए आपको dv का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ओवर लाइन। l क्या शो कर रही है, लाइन इंटीग्रेशन। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, v इक्वल्स टू dv की वैल्यू पुट कर देते हैं अंदर, k लैम्डा dl ओवर r। क्लियर है बच्चों। अच्छा, कांस्टेंट चीजें इसमें से बाहर निकल के आ जाएंगी। कांस्टेंट चीजें बाहर क्या क्या निकल के आ जाएंगी, v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
के बाहर आ जाएगा, के क्योंकि यहाँ पे क्या है, के की वैल्यू होती थी ना आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। तो के बाहर आ गया आपका, अंदर क्या बचा, लैम्डा dl ओवर r। क्लियर बच्चों? आप इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl ओवर r। आप कंपेयर करके देखो, चैप्टर 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ रही थी ड्यू टू लाइन चार्ज, वो आ रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl ओवर r स्क्वायर, और यही तो चेंज होता है बस पोटेंशियल में। पोटेंशियल में डिनोमिनेटर में r स्क्वायर की जगह r होता है और वहाँ पे r स्क्वायर। तो ये था हमारा लाइन चार्ज का केस। चलिए सेकंड वाला करते हैं, सरफेस का केस हम लोग। अभी जो सेकंड केस हम लोग करने जा रहे हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस। सरफेस वाला कौन सा केस था हमारा, ये वाला, कि एक शीट है कोई, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में, और उसका एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ds ले लिया मैंने, और उस एलिमेंट्री पार्ट ds के पास चार्ज है dq। तो उस केस में एक बात बताओ, पोटेंशियल एट p क्या बन जाएगा, इस p पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? अरे यार याद करो चैप्टर 1, जिन्होंने नहीं देखी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से पूरी तरीके से लिंक्ड हैं। नहीं समझ आएंगे तो चीजें दिक्कत देंगी आपको। तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एट p क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला वही होता था k q ओवर r, k q ओवर r होता था। चलिए, लेकिन यहाँ पे चार्ज कैसा हो गया है, dq, तो पोटेंशियल भी क्या निकल के आएगा, dv। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होती थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी आपकी सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी बच्चों सिग्मा। देखो वहां लाइन चार्ज डेंसिटी ली थी, या फिर मैं कहूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा की वैल्यू होती थी आपकी ds ओवर dq, ds ओवर dq ओवर ds, dq ओवर ds। तो यहाँ से dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, dq आ जाएगी सिग्मा इंटू ds। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए आप, इसे इक्वेशन नंबर 2। तो अगेन वही क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, dv इक्वल्स टू k सिग्मा ds ओवर r। तो ये आपकी dv की वैल्यू निकल के आई, आपको v चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा अब आपका, देखिए v इक्वल्स टू, और dv ये सरफेस इंटीग्रेशन है पूरा, यहाँ तो ऐसा आ जाएगा k सिग्मा ds ओवर r। कांस्टेंट k बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू k सिग्मा ds ओवर r। तो ये वैल्यू निकल के आई आपके पोटेंशियल की, ये वैल्यू आपकी निकल गई पोटेंशियल ओवर सरफेस। इसको कुछ आप ऐसे भी लिख सकते थे, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds ओवर s। तो ये था आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सरफेस की वजह से आपकी पोटेंशियल की वैल्यू। अब हम लोग थर्ड पार्ट कौन सा करेंगे, ड्यू टू वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर किसी वॉल्यूम में, या फिर समझो कि कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपने चार्ज बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से आपकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने वाली है। सब कुछ सिमिलर रहने वाला, जो बच्चे रेगुलरली क्लास ले रहे हैं उन्हें समझ भी आ गई होंगी चीज़ें कि क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वॉल्यूम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वॉल्यूम करने वाले हम लोग, यानी ये एक वॉल्यूम है, इसके अंदर हमारा पूरा चार्ज है, और उसके अंदर एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, तो क्या हो जाएगा dv, और उस dv के अंदर चार्ज रहा होगा dq। तो इस पूरे की वजह से इस p पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट p क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट p dv इक्वल्स टू k dq ओवर r। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अब एक बात बताओ, जैसे लीनियर के केस में किया लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस के केस में किया सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सेम वे में यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी क्या होती है, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये रो से रिप्रेजेंट किया जाता। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता बच्चों, रो से, मतलब p बना के थोड़ा सा कर्व दे देते हैं हम लोग। तो ये किसके बराबर होती थी, ये होती थी dq ओवर dv। dq ओवर क्या हो जाएगा बच्चों, dv। तो यहाँ से dq की वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ से dq की वैल्यू आने वाली है रो मल्टीप्लाइड बाई dv। अगेन वही, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग समझ गए हो बिल्कुल, 2 इक्वेशन को 1 में पुट करेंगे।
के रो डी वी ओवर आर। v की वैल्यू चाहिए तो इंटीग्रेशन होगा अलोंग वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, कुछ ये बन जाएगी v इक्वल्स टू के रो डी वी ओवर आर अलोंग वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आएगी के बाहर, अंदर क्या बचेगा, रो डी वी ओवर आर। क्लियर है बच्चे, रो डी वी ओवर आर हो गया। तो यहाँ से इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वी रो डी वी ओवर आर। तो ये आपके तीनों केसेस निकल के आ गए, जिसमें कि आप लोगों ने लीनियर का केस भी कर लिया, वॉल्यूम का केस भी कर लिया और सरफेस वाला केस भी कर लिया। क्लियर है बच्चों? तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अच्छा, अगर इसी केस में आपको एग्जाम में डेरिवेशन आ जाता है ये कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप किसी पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करो, किसी पी पॉइंट पे आप लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करो। अगर इस पी पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल पूछ लिया, टोटल पोटेंशियल पूछ ली, तो आप लोग क्या करोगे, ये अलोंग वॉल्यूम वाला, अलोंग लाइन वाला एंड अलोंग सरफेस वाला, तीनों का क्या कर दोगे, एडिशन। तीनों वैल्यूज आपको निकल के आ गई हैं, तीनों वैल्यूज आपके पास पता है, तीनों का समेशन करके लिख देना, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो बहुत अच्छा डेरिवेशन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी। तो प्रॉपरली नोट्स बनाते रहिए, और फिर भी कोई डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है हमेशा की तरह, यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट। क्लियर है बच्चों? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।